हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एसपी में। दोस्तों, आज के वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है और उसकी स्ट्रेटजीज भी जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता क्या है। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मतलब कि जो कोई भी ट्रेडर सिर्फ चार्ट देखकर ही ट्रेडिंग करता है तो उसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर। फॉर एग्जांपल, इस चार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अब फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट डे हो गया और सेकेंड डे जो था वो गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। अब ये एक बड़ा सा गैप है यहाँ पे और फर्स्ट जो कैंडल बनी वो बुलिश कैंडल बनी। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स यहाँ पे एक एनालिसिस कर लेते हैं कि हाँ, गैप अब ये फिल हो सकता है, तो फर्स्ट कैंडल के टॉप पे यहाँ पे बाय कर लेंगे सेकंड कैंडल के स्टार्टिंग पे। तो ये उनका हो गया प्रॉफिट यहाँ पे। तो मतलब ये एक तो बस एक एग्जांपल है कि प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मतलब जो सिर्फ प्राइस देख के ही ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं प्राइस देखने के वक्त। तो वो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, कुछ ट्रेंड चैनल्स ड्रॉ करते हैं, अप स्विंग्स, डाउन स्विंग्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब देखते हैं दोस्तों। और ये सब देखने के लिए वो कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये जानने के लिए कोई ट्रेडर जो है वो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कोई पिवट पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है। तो अब ट्रेंड चैनल के लिए कोई बॉलिंगर बैंड्स का इस्तेमाल करता है। तो मतलब ये तो है प्राइस एक्शन ट्रेडर्स ही, पर कुछ इंडिकेटर जो है वो ये भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि कोई बोलते हैं देखो कि हम 100% वेजिटेरियन हैं पर हम एग्स खा लेते हैं। वैसे ही अब ये प्राइस एक्शन ट्रेडर है जो कि सिर्फ प्राइस देख के ही ट्रेड करते हैं, पर कुछ थोड़े बहुत इंडिकेटर्स ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं बस ट्रेंड जानने के लिए या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने के लिए। ये तो हो गया दोस्तों प्राइस एक्शन ट्रेडर कौन होता है और वो क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या देखते हैं वो चार्ट्स में। तो चलिए हम भी करते हैं शुरुआत कैंडलस्टिक्स पैटर्न के साथ। अब कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का बेसिक जानने से पहले मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू बता दूं कि कैंडल होती कैसे है। मतलब कि जैसे हमें मालूम है कि ग्रीन कैंडल मतलब भाव जो है वो नीचे ओपन हुआ होगा और ऊपर बंद हुआ होगा, ओपन नीचे बंद ऊपर, तो ये बन गई ग्रीन कैंडल। और वही रेड कैंडल के अपोजिट होता है कि भाव ऊपर खुलता है और नीचे बंद होता है, तो वो हो गई रेड कैंडल। और हाई जो होता है वो विक हाई जिसे हम कहते हैं, और लो जो होता है वो उसे हम विक लो कहते हैं। हाई लो दोनों में भी सेम रहता है, सिर्फ बॉडी मैटर्स, कैंडल की बॉडी रेड है या ग्रीन है। और वो कैसे, अगर नीचे से ऊपर गया भाव तो ग्रीन कैंडल, और ऊपर से नीचे अगर भाव आया तो रेड कैंडल। अगर हम देखते हैं कि बुलिश कैंडल्स में कौन सी कैंडल सबसे ज़्यादा बुलिश मानी जाएंगी, और कुछ कैंडल्स ऐसी भी होती है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 5th नंबर की कैंडल, ये दिख तो हरी रही है पर इसका नाम ही बेरिश पिन बार है। ऐसा क्यों, तो चलिए अब वो देखते हैं। सबसे पहले जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश कैंडल हम किसे कहते हैं, जिस कैंडल का ओपन और हाई सरी का होता है। मतलब कि यहाँ पे प्राइस ओपन होने के बाद लो पे भी नहीं गया और जिस प्राइस पे बंद हुआ वो सबसे हाई प्राइस था। इसे हम स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश कैंडल मानते हैं दोस्तों। इसी को हम मोरी बाजू भी कहते हैं कैंडल, बट एक शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टली अगर आपको याद रखना है तो इसे हम स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश कहते हैं। मतलब कि इससे ज़्यादा बुलिश कैंडल कोई हो ही नहीं सकती, ये सबसे बुलिश कैंडल है। इसके बाद अगर सेकेंड नंबर पे कोई बुलिश कैंडल है तो वो है बुलिश पिन बार। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो दोस्तों, एक बात याद रखनी, कभी भी जो कोई भी कैंडल होती है वो क्या होता है, तो बस एक बायर्स और सेलर्स के बीच में की रेस होती है। अब नीचे आया तो सेलर्स जीत गए, ऊपर गया तो बायर्स जीत गए। अगर आप इस सेकेंड कैंडल पे देखते हो तो ये जो ब्लैक लाइन यहाँ पे स्टॉक की प्राइस ओपन हुई और उसके बाद पॉसिबली स्टॉक की प्राइस नीचे 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 गई, पर नीचे से यहाँ से जो बुल रैली आई, मतलब कि यहाँ पे बायर्स ने पुश किया, सेलर्स को भारी गिर गए यहाँ पे बायर्स, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बन गई। इसलिए इसे हम बुलिश कहते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में बायर्स जीत गए। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो
प्रेशर है, मतलब कि यहाँ पे हायर बाइंग प्रेशर दिख रहा है हमें, इसलिए ये बुलिश कैंडल हो गई। और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश कैंडल है ये। बॉडी भले ही इसकी छोटी हो, पर यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश कैंडल कहते हैं। अगर हम थर्ड कैंडल की बात करते हैं, नॉर्मल बुलिश कैंडल की, तो जैसे कि नॉर्मल कैंडल होती है जिसको थोड़ा सा एक अपर विक भी है, थोड़ा सा लोअर विक भी है, और बॉडी अच्छी खासी ग्रीन भी बनी है। अगर हम न्यूट्रल कैंडल के बारे में बात करते हैं, ये तो हो गई नॉर्मल, मतलब कि जो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश कैंडल जिसे हम कह सकते हैं। अगर हम फोर्थ कैंडल अगर देखते हैं जो कि है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल क्यों? तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब कि बायर्स और सेलर्स जो है वो इस प्राइस रेंज पे सेटिस्फाइड हो चुके, इसलिए इससे न्यूट्रल कैंडल हम कहते हैं। मतलब कि जिस कैंडल का बॉडी जो है वो सेंट्रल में होगी, विक्स के बड़े विक्स के सेंट्रल में बॉडी होगी और बॉडी स्मॉल होगी, तो उसे हम न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ नंबर पे बुलिश कैंडल है बेरिश पिन बार। अब इसे बेरिश क्यों कहा जा रहा है? भले ही ये ग्रीन कैंडल बनी है, पर इसे बेरिश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया, पर जो ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर आया है, मतलब यहाँ पे एक हेवी सेलिंग प्रेशर आया है, जिसके कारण ये इतनी से ही ग्रीन बन पाई दोस्तों। मतलब यहाँ पे हायर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है हमें, बाइंग प्रेशर बहुत ही कम है, इसलिए हम इसे बेरिश पिन बार कहते हैं। इसके ऑपोजिट देख लो, बुलिश पिन बार बेरिश पिन बार के ऑपोजिट है। अब ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश थी और ये वीकेस्ट बुलिश है दोस्तों। नीचे आप देख सकते हो ग्राफ पे कि इसे हम मोरी बाजू भी कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश को। मोरी बाजू से लेके बेरिश पिन बार तक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट कैंडल्स बनती है। वही अगर हम बेरिश कैंडल्स के बारे में बात करें तो बेरिश कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स के अपोजिट, मतलब कि जो हमने ग्रीन कैंडल में देखा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेरिश कौन सा होगा अब, तो जिसको अपर विक भी नहीं है लोअर विक भी नहीं है और ओपन इज इक्वल्स टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल्स टू लो है। तो ऐसे कैंडल्स जो है वो मोरीबाजू कैंडल्स कहते हैं हम इसे, और स्ट्रॉन्गेस्ट बेरिश होगी ये क्योंकि ये यहाँ पे रेड है। सेकेंड बेरिश स्ट्रॉन्गेस्ट अगर हम देखते हैं, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेरिश अगर हम देखते हैं तो वो होगा बेरिश पिन बार। मतलब कि बेरिश पिन बार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इसे बेरिश पिन बार कह रहे हैं। थर्ड नंबर पे नॉर्मल बेरिश कैंडल, जैसे छोटा सा अपर विक लोअर विक और बड़ी बॉडी होगी। फोर्थ कैंडल जो है वो न्यूट्रल कैंडल, जहाँ पे बड़ी विक्स और छोटी बॉडी बनी होगी, और इसे हम बुलिश पिन बार कहेंगे फिफ्थ नंबर के कैंडल को, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। तो ये तो हो गया है दोस्तों स्ट्रेंथ टू वीकेस्ट, मतलब कितना ज़्यादा कौन सी कैंडल स्ट्रांग होती है और कौन सी कैंडल कितनी वीक होती है। तो ये आपको ट्रेंड एनालिसिस में आसान गिरेगा दोस्तों। मतलब कि अगर किसी आपके सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे अगर आपको बेरिश पिन बार मिल रहा है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रल अगर कहीं पे कैंडल बनी तो वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको बेरिश पिन बार कैंडल दिख रही है तो मतलब कि डाउन साइड प्रेशर आ सकता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेरिश मतलब कि अच्छा खासा बेरिशनेस आ गई है मार्केट में, सेलर्स अच्छे हैं। अगर आप बेरिश पिन बार देखते हो तो इस पॉइंट पे जो है वो सेलर्स काफ़ी ज़्यादा बैठे हैं, इसलिए यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आ गया है और यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। चलिए अब देखते हैं, ये तो हो गया कैंडल्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स होता क्या है। अब कैंडल स्टिक्स पैटर्न, कैंडल मतलब कि हमें मालूम है कि कैंडल क्या होती है, जो अभी हमने देखे ग्रीन और रेड, और उसके कुछ पैटर्न्स अगर हमें चार्ट पे दिखते हैं तो उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर वो पैटर्न्स देख के हमें क्या एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आती है डोजी स्टार। अब डोजी स्टार मतलब क्या, कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर में बॉडी जो है वो ना के बराबर बनी है यहाँ पे, मतलब कि बहुत कम या फिर नहीं भी बनती है बॉडी यहाँ पे। इसे हम कहते हैं डोजी स्टार कैंडल्स। अब ये कैंडल अगर डाउनफॉल के वक्त बनी,
नीचे बॉटम में बनी तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, अगर ऊपर जाते वक्त बनी तो ऊपर से ट्रेंड रिवर्सल होके बेरिश बन सकता है। मतलब बुलिश मार्केट में डोजी बना तो वहाँ पे आपको ज़रा सावध हो जाना है कि यहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है, और अगर बेरिश मार्केट में डोजी बना तो वहाँ पे आप कंक्लूड कर देना कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। सेम सिनेरियो होता है लॉन्ग लेग डोजी के बारे में। अब ये भी डिपेंड करता है कि चार्ट में इसकी पोजीशन कहाँ पे बनी है। मतलब अगर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनता है तो फिर आप उस हिसाब से जजमेंट ले सकते हो। वही अगर हम ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोअर साइड वीक है, मतलब कि नीचे एक बड़ा वीक बना है। मतलब यहाँ पे जो है वो बाइंग प्रेशर है, इसलिए कैंडल ऊपर बनी और जो है नीचे एक विक दे दिया। तो अगर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन अगर चार्ट पे दिखता है तो ये एक बुलिश साइन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है ऐसा आप समझ लेते हो। वही अगर वाइस वर्सा उसके अपोजिट ड्रैगन फ्लाई डोजी के अपोजिट, मतलब कि जिस जगह पे बॉडी जो है वो नीचे बनी है और ऊपर अपर विक जिस कैंडल को है उसे हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अब यहाँ पे जो है वो सेलिंग प्रेशर हाई हो गया तो ये कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल। अगर ये ऐसा स्टॉक ऊपर गया और ऊपर के साइड पे बना है, बुलिश मार्केट में बना, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने की बहुत बड़ी संभावना हो जाती है। ये तो हो गया डोजी के बारे में। अगर हम देखते हैं एंगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में, तो एंगल्फिंग पैटर्न्स मतलब होता क्या है। अब जब कभी भी कोई रेड कैंडल बनी हो और उसे पूरा ही एंगल्फ कर लिया है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना, उस प्रकार से अगर पूरा एंगल्फ कर लिया, एंगल्फ मतलब ऐसा उसको खा लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से खा लिया है, तो उसको एंगल्फ कर लिया है। तो ये हो गया है एक बुलिश सेंटिमेंट, मतलब कि यहाँ से अब प्राइस ऊपर जाएगा। वही अगर उसका ऑपोजिट देखते हैं, बेरिश सेंटिमेंट अगर देखते हैं, तो जो बुलिश कैंडल थी उसको एंगल्फ कर लेगी रेड कैंडल, मतलब कि बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल को अगर रेड कैंडल ने खा लिया तो वो रेड मार्केट दिखेगा, मतलब कि बेरिश मार्केट दिखेगा। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी। अब बुलिश हरामी मतलब क्या कि अब रेड कैंडल जो है, पहले एक अच्छी खासी रेड कैंडल और उसके पेट में, मतलब कि यहाँ पे अगर हम इसे आदमी कंसिडर कर लेते हैं, मतलब कि औरत, सपोज ये रेड कैंडल एक औरत है और उसके पेट में ग्रीन कैंडल जैसी बनी है, मतलब कि आप समझ सकते हो कि इसका नाम बुलिश हरामी टाइप, मतलब एक याद रखने के लिए आपको आसान हो जाएगा। तो ये एक बुलिश सेंटिमेंट हो जाता है जब अगर किसी बिग रेड कैंडल में स्मॉल ग्रीन कैंडल बनती है, तो वो बुलिश हरामी, और उसका ही वाइस वर्सा। अब ग्रीन बनी है तो यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, और उसका ही ऑपोजिट अगर ग्रीन कैंडल के पेट में रेड कैंडल बनती है तो वो हो गया बेरिश हरामी कैंडल, और यहाँ से बेरिश हरामी के बाद मार्केट जाएगा नीचे। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हम देखते हैं तो वो है डार्क क्लाउड। अब डार्क क्लाउड मतलब क्या कि जब अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा होता है और एक कोई ग्रीन कैंडल के ऊपर, ग्रीन कैंडल के बाद अगर कोई रेड कैंडल बन जाती है और वो रेड कैंडल की हाइट इतनी हो कि वो, मतलब स्टार्टिंग उस रेड कैंडल की स्टार्टिंग ग्रीन कैंडल के ऊपर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप होना चाहिए, और रेड कैंडल की क्लोजिंग जो है वो ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे होनी चाहिए। मेन बात क्या है, मतलब ये जो रेड कैंडल है इसकी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे अगर होती है तो उसे हम डार्क क्लाउड पैटर्न कहते हैं, डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न। और वहाँ से हम बेरिश, मतलब कि मार्केट डाउनफॉल, नीचे आएगा मार्केट, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही अगर हम इसका ऑपोजिट देखते हैं पेसिंग लाइन पैटर्न, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट नीचे नीचे आया और रेड कैंडल के अगली वाली, मतलब रेड कैंडल के आगे ऐसा एक ग्रीन कैंडल बना कि जो 50% से ऊपर था, जो रेड कैंडल के 50% ऊपर बंद हुआ है बॉडी, तो उसे हम कहते हैं
पिसिंग लाइन पैटर्न। अगला पैटर्न अगर हम देखते हैं तो वो है शूटिंग स्टार पैटर्न। अब शूटिंग स्टार पैटर्न अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसे हम दोस्तों बेरिश पिन बार भी शूटिंग स्टार को कहा जाता है। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऊपर 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 गया और ये यहाँ पे जो है ये इस कैंडल को, शूटिंग स्टार कैंडल को एक बहुत बड़ा अपर साइड विक है। मतलब कि यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेशन हो रहा है कि इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर हाई है। अब जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, आप स्टॉक में सेल एंट्री ले सकते हो और आप देख सकते हो कि अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो गया। ये तो हो गया शूटिंग स्टार पैटर्न। उसके बाद बुलिश हरामी बुलिश हैमर पैटर्न। अब बुलिश हैमर पैटर्न में क्या है, उसके अपोजिट, शूटिंग स्टार के अपोजिट, शूटिंग स्टार में ऊपर के साइड पे विक था, बुलिश हैमर पैटर्न में नीचे के साइड में विक है। अब ये नीचे के साइड में विक आ गया, मतलब इसका ऐसा होता है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और बाइंग प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा और इस कैंडल का लो जो है वो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हैं आप अच्छा खासा रिवर्सल आ गया। और उसके बाद लास्ट जो पैटर्न है वो है स्निपिंग टॉप पैटर्न, स्निपिंग स्टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पे क्या, तो स्मॉल बॉडी बनती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों सेंटीमीटर्स दिए हैं, ग्रीन के और रेड के, स्मॉल बॉडी बनती है और विक जो है वो बड़े होते हैं। अगर ये पैटर्न्स किसी टॉप, मतलब कैसे, आप यहाँ पे अब नीचे ग्राफ में देख सकते हो, मार्केट नीचे नीचे आ रहा था, यहाँ पे स्निपिंग टॉप बैटम बना, जैसे स्निपिंग टॉप का हाई ब्रेक हो गया, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। स्निपिंग टॉप का बॉटम जो है वो आपका स्टॉप लॉस रह सकता था और आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा के ले जाते। पर हाँ, याद रखना है, अगर रेड में मार्केट आ रहा था, मतलब बेरिश अगर मार्केट था, तो स्निपिंग टॉप जो है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, ना कि रेड कलर का। और वही अगर मार्केट ग्रीन में चल रहा था तो स्निपिंग टॉप जो है वो रेड का होना चाहिए, ना कि ग्रीन का ही। तो ये तो हो गया स्निपिंग टॉप पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो अब ये हो गया कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अब चार्ट पैटर्न्स मतलब क्या, तो चार्ट्स पे कुछ पैटर्न्स हमें दिखते हैं। मतलब कि अब ये जो लाइन है इसे आप यूँ कंसिडर कर लो कि ये कैंडल्स की बनी हुई है, मतलब एक कैंडल दो कैंडल ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेरिश डबल टॉप पैटर्न, मतलब कि अगर सपोज स्टॉक का प्राइस बड़ी 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 और यहाँ पे एक फर्स्ट टॉप दिया उन्होंने, टॉप, ठीक है, फिर थोड़ी सी प्राइस नीचे आई और फिर से एक सेकंड टॉप दिया, फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप। पर याद रखना है दोस्तों कि ये दोनों भी जो टॉप है वो सेम पॉइंट पे होने चाहिए। मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों भी सेम पॉइंट होने चाहिए। और जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा था, ये हो गया इसका ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जैसे कि मार्केट आया तो आप ये कह सकते थे कि मार्केट जो है वो बेरिश सेंटीमेंट में चला गया। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप बना, सेकंड स्टॉप बना, और यहाँ पे जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो बना, ब्रेक इवन पॉइंट को जैसे ही क्रॉस बिलो किया तो यहाँ पे बेरिश सेंटिमेंट मार्केट में बन गया। सिमिलरली अगर ये तो हो गया एक डबल टॉप पैटर्न, मतलब फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप। इसके अलावा ऐसा ही जो है वो ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बन सकता है, मतलब फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप और थर्ड टॉप, और उसके बाद जब मार्केट नीचे आएगा, मतलब ये जो ब्लू लाइन है इसे हम ब्रेक इवन लाइन कहते हैं। तो जैसे ही ब्रेक इवन लाइन के नीचे चला जाएगा, भले ही यहाँ पे टू टॉप्स हो या थ्री टॉप्स हो, ब्रेक इवन लाइन के नीचे जब मार्केट जाएगा तो वो बेरिश सेंटीमेंट कहा जाएगा। अब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न आता है बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इस पैटर्न में हेड एंड शोल्डर जैसे कि हमें होता है इंसानों को, क्या, एक सर और साइड में दो कंधे, तो ये हो गया बीच में का सर, हेड एंड शोल्डर, शोल्डर्स मतलब ये हमारे कंधे। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, पहले तो मार्केट ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया, यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप बनाया, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया मार्केट ने या फिर नीचे गया, और उसके बाद फिर जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे एक न्यू टॉप बनाया। पर मार्केट जब फिर से करेक्ट हुआ तो उसी पॉइंट तक हुआ जहाँ तक फर्स्ट पॉइंट में हुआ था। उसके बाद फिर से थोड़ा सा
पॉजिटिव हो गया, बुलिश हो गया, और फिर मतलब कि यहाँ पे जो दो बॉटम्स बने थे ये हम कनेक्ट कर लेंगे, ये हो गए हमारी ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन लाइन। और जैसे कि मार्केट इस ब्रेक इवन लाइन के नीचे आता है विद कंफर्मेशन, तो हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब दोस्तों यही अगर मैं पैटर्न नीचे के साइड पे कर लेता हूँ तो ये मतलब इसका ऑपोजिट हो जाएगा। चलिए वो भी हम आगे देख ही लेंगे। उसके बाद अगला जो पैटर्न है उसे हम कहते हैं बेरिश राइजिंग वेज पैटर्न। तो यहाँ पे क्या होता है, तो एक ट्रायंगल टाइप बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर आया, इस पॉइंट से रिवर्स आया, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे ऊपर गया। तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स कनेक्ट कर लेंगे, मतलब दो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हो गया, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे थे, तो हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली और एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली। अब जैसे ही मार्केट इस लाइंस को, मतलब कि ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे, इस ट्रायंगल को नीचे ब्रेक कर देंगी, मतलब कि ये जो ट्रेन लाइन ड्रॉ की ना हमने ब्लू कलर की, तो जैसे ही इस ब्रेक इवन लाइन को मार्केट क्रॉस कर देगा तो यहाँ पे आप बेरिश हो सकते हो। उसी तरह से बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, मतलब कि ये ट्रायंगल का ऑपोजिट है, मतलब बढ़ता हुआ ट्रायंगल, इसका ऑपोजिट, ठीक है ना। ये असेंडिंग ट्रायंगल था, यहाँ पे छोटा छोटा होता गया था ना, रेंज यहाँ से बड़ी रेंज थी, वाइडर रेंज से नैरो रेंज होती गई, और यहाँ से नैरो रेंज से वाइडर रेंज होती गई, पर एनालिसिस तो सेम ही रहेगा क्या। तो जैसे ही ये वाइडर रेंज का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो ब्रेक करता है मार्केट, तो यहाँ से आप एक बेरिश सेंटिमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके अगर हम इसी 4 पैटर्न्स का वाइस वर्सा देखते हैं कि अगर बुलिश, अब ये तो हो गया था हमारा बेरिश, मतलब डबल टॉप जो बॉटम, डबल टॉप मतलब कि मार्केट जब दो ऊपर ऊपर जाते वक्त दो सर के पॉइंट्स पे टॉप बना है, वही अगर नीचे आते वक्त दो सेम पॉइंट्स पे अगर बॉटम बना है तो उसे हम कहते हैं बुलिश डबल बॉटम। यहाँ पे आ गए हमारी ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट के कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ पे करेंगे बुलिशनेस एक्सेप्ट। यही डबल बॉटम भी हो सकता है, ट्रिपल बॉटम भी हो सकता है, पर यहाँ याद रखना है कि ये सब एक ही पॉइंट पे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब कि जो पहले हमने हेड एंड शोल्डर देखा उसका ही ऑपोजिट है ये हेड, ये दो शोल्डर्स। बुलिश फॉलिंग वेज सेम उसी तरह से, और बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल सेम उसी तरह से दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों ट्रेंड लाइंस होता क्या है। अब ट्रेंड लाइंस मतलब क्या, कि आपको कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। जैसे कि अगर ये स्टॉक की प्राइस है, आप कंसिडर अब आप ये कंसिडर कर लो कि ये स्टॉक की प्राइस है, बड़ी 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 नीचे आई, फिर से बड़ी, फिर से नीचे आई, फिर से बड़ी। तो आप यहाँ पे एक रिपीटेटिव पैटर्न देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे लोअर्स बना रहा है, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो हमने सिर्फ जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मार्केट के दो, आपको जो है वो दो बॉटम्स जो है वो कनेक्ट करने पड़ेंगे, या दो हाई जो है वो दो लोज कनेक्ट करने पड़ेंगे, या फिर दो हाइज आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। दो से ज़्यादा भी हुए तो भी चलता है, पर मिनिमम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको लगते हैं दो। अब यहाँ पे हमने, अब यहाँ इस सिनेरियो में हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, तो हमने ये 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, तो ये हो गई एक ट्रेंड लाइन। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो इंक्लाइन में है, मतलब कि ऐसी ऊपर जा रही है, तो आप यहाँ पे ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। वही अगर वाइस वर्सा हम डाउन ट्रेंड की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने जो है मार्केट के हाइज जो है, हाई का पॉइंट हमने कनेक्ट किए हैं, सिर्फ यहाँ पे हमने लो के पॉइंट्स कनेक्ट किए थे, और यहाँ पे हमने 4 हाई के पॉइंट्स कनेक्ट किए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्रेंड लाइन बनी है वो इंक्लाइन में नहीं बनी है, वो डिक्लाइन में बनी है। तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब यही अगर हम ग्राफ पे अगर देखते हो तो देखो, यहाँ पे इन्होंने एक फर्स्ट लो कनेक्ट किया, यहाँ पे सेकंड लो, थर्ड लो जो है, मतलब
लो इसी रेंज पे बन रहे थे, इसलिए ये जो हो गया ये हो गया एक ट्रेंड लाइन, और ये हो गया इंक्लाइन है इसलिए अप ट्रेंड। वही अगर हाई कनेक्ट कर लेते हैं दो, और डाउन साइड अगर हमें मतलब कि डिक्लाइन लाइन अगर बनती है तो वो हो गया डाउन ट्रेंड, अगर लाइन साइडवेज बनती है तो वो हो गया साइडवेज ट्रेंड, फिर से इंक्लाइन लाइन अप ट्रेंड एंड डिक्लाइन लाइन डाउन ट्रेंड। ये तो हो गया है दोस्तों कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब जैसे कि ट्रेंड लाइंस के अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहाँ पे एक फिर से उसी पॉइंट को रिस्पेक्ट करके मार्केट फिर से नीचे आया, और यहाँ पे देखो आप थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे आप हमें मतलब यहाँ पे हमें बेरिश जो है वो पिन बार मिला है, मतलब यहाँ पे हायर सेलिंग प्रेशर दिख रहा था, अब बेरिश पिन बार भी बना है यहाँ पे और डाउन ट्रेंड भी है। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक हो जाता है हम सेलिंग का रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम सेलिंग का रिस्क ले लेते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा हमें देखने को मिल जाता था। ये हो गया फ़ायदा दोस्तों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, और ट्रेंड लाइन के साथ जो हमने सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन जैसे हम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि डबल टॉप पैटर्न भी बना था। डबल टॉप पैटर्न जब बना तो वो हो गया बेरिश सेंटिमेंट, और इसके अलावा चार्ट पैटर्न्स में डबल टॉप बना है, और कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ पे बेरिश पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो ये कंफर्मेशन मतलब इस कंफर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि हाँ अब हम शॉर्ट एक यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, मतलब कि डाउनफॉल एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों ट्रेंड लाइंस। अब सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बेरिश पिन बार बना, यहाँ पे स्निपिंग टॉप भी बन सकता था, यहाँ पे एंगल्फिंग भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता था। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप चार्ट को किस तरह से समझते हो और आप कितने एग्जैक्टली उसको इम्प्लीमेंट करते हो जो आपने सीखा है। एग्जीक्यूशन उसे हम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला कंसेप्ट हम जानते हैं कि ट्रेंड चैनल, मतलब कि यहाँ पे हमने दो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर ली। पहली तो सब हाई 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 कनेक्ट कर ली, और सेकेंड वन जो है वो सब लो 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 कनेक्ट कर ली। अब यहाँ पे आप देखो कि अब ये जो है वो अप ट्रेंड चैनल था, मतलब कि यहाँ पे मार्केट हमें ऊपर जाते हुए दिख रहा था। अब फर्स्ट टॉप पे यहाँ पे ये कैंडल बनी, मतलब ये स्निपिंग टॉप टाइप बना। जैसे स्निपिंग टॉप का लो ब्रेक हो गया, आपका सेल ऑर्डर अगर आपने किया तो विदाउट हिटिंग स्टॉप लॉस आपको मतलब कि यहाँ पे लोअर लोअर लाइन पे आपको टारगेट बुक कर लेना था। फिर से लोअर लाइन पे अगर बाय पोजीशन लेते तो थर्ड पॉइंट पे आप सेल कर सकते थे, थर्ड पॉइंट पे सेल किया तो फोर्थ पॉइंट पे बाय कर सकते थे। ये होता है दोस्तों फ़ायदा ट्रेंड चैनल का। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट, चलो ठीक है वो भी हम आगे देख लेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों ट्रेंड चैनल के बारे में। वही अगर हम वाइस वर्सा डाउन ट्रेंड चैनल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब यहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है ये आपको समझ ही गया होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया डाउन ट्रेंड के बारे में। अगर हम यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं, ये है एक डिसेंडिंग चैनल, ठीक है। डिसेंडिंग चैनल में यहाँ पे आप बाय करते, यहाँ पे सेल करते, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल। अब जैसे ही मार्केट ने इस चैनल को तोड़ दिया, मतलब कि दिस चैनल इज़ नॉट एनी मोर वैलिड, मतलब कि डाउन डिसेंडिंग ट्रायंगल जो मतलब जो डिसेंडिंग चैनल था वो अब वैलिड नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट ने उस रेंज को तोड़ दिया है। और जो उसका प्रीवियस हाई था, मतलब कि इस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट इस पॉइंट के आगे चला जाएगा और मार्केट फिर से उसी पॉइंट को रिटेस्ट करेगा, तो आप उस लेवल पे जो है वो एंट्री ले सकते हैं, मतलब कि बाइंग पोजीशन उस लेवल पे आप देख सकते हो। ये तो हो गया दोस्तों ट्रेंड चैनल के बारे में। और यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे भी दिख सकता है कि जैसे ही मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था और ये था प्रीवियस लो,
जैसे ही प्रीवियस लो ब्रेक किया, फिर से उस लेवल पे टेस्ट किया, तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेंड चैनल। अब हम देखते हैं दोस्तों स्विंग्स के बारे में। अब स्विंग्स में भी टू टाइप्स होते हैं, अपर स्विंग्स और लोअर स्विंग्स। अगर हम बात करते हैं इस केस में अपर स्विंग्स की, मतलब कि ऊपर, मतलब कि यहाँ पे जो है वो स्विंग हाई, मतलब ये एक स्विंग है, ये सेकंड स्विंग है, ये थर्ड स्विंग। अब यहाँ पे आप देखो, ये एक स्विंग, ये दो स्विंग, स्विंग स्विंग स्विंग, मतलब कि स्विंग्स बनते हैं यहाँ पे मार्केट में। पर अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई के ऊपर बनना चाहिए। मतलब अब ये हाई बना तो ये हाई इस हाई के ऊपर होना चाहिए, मतलब इसे हम हायर हाई कहेंगे कि ये जो हाई बना ये हायर है प्रीवियस हाई के, प्रीवियस हाई से ये हायर है, तो इसलिए हम इसे हायर हाई कहेंगे। और जो लो बना है उसे हम हायर लो बोलेंगे, हायर लो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लो जो है वो इस लो के ऊपर बना है, ये वाला लो इस लो से ऊपर बना है, मतलब हायर लो, हायर हाई और हायर लो। जब आपको ये पैटर्न दिखता है हायर हाई और हायर लो, तो आप ये समझ लो कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। ओके, मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एक स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई। अब ये जो हाई बना है ये प्रीवियस हाई से हायर बना है, और ये हो गया यहाँ पे स्विंग लो। अब ये जो लो बना है वो प्रीवियस लो के ऊपर बना है, मतलब ये हो गया एक हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ये तो हो गया एक अप ट्रेंड स्विंग। उसी का अगर हम अब इसमें हमें एंट्री कब लेना है, मतलब कि स्विंग को देख के हम एंट्री कब ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें से भी आपको पोजीशन मिल जाएंगी। पर ये और एक टेक्निक है स्विंग्स की, वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि अप ट्रेंड के बारे में देखा, वही अगर हम डाउन ट्रेंड के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाइज, मतलब कि सेकंड हाई देखो आप, जो हाई बना है वो फर्स्ट हाई के नीचे है, मतलब लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। और ये जो लो बना है वो पिछले वाले लो से नीचे है, तो ये हो गया लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। और इस केस में जो था वो हायर लो था, और इस केस में है लोअर लो। तो ये हो गया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब इस स्विंग से आप ये भी समझ सकते हो कि अप ट्रेंड में है मार्केट या फिर डाउन ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, अब आपको स्विंग को देख के जजमेंट कब लेना है कि यहाँ पे बाइंग कब की जा सकती है। अब जैसे कि मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। जब मार्केट ने लोअर लो ना बनाते हुए हायर लो बनाया, मतलब अब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ पे मार्केट की प्राइस ने और नीचे जाना था और लोअर लो बनाना था, पर मार्केट ने वैसा नहीं किया, और लोअर लो ना बनाते हुए मार्केट ने बनाया हायर लो। अब हायर लो जब मार्केट बना रहा है, इसका मतलब जो है वो डाउन ट्रेंड जो है वो वीक हो गया है। और ये कंफर्मेशन, मतलब अब बाइंग का कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा कि जब मार्केट लोअर हाई के ऊपर चला जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो लोअर हाई के ऊपर गया क्या? नहीं। यहाँ पे लोअर हाई के ऊपर गया क्या? नहीं। यहाँ पे लोअर हाई के ऊपर गया? नहीं। पर अगर मार्केट लोअर हाई के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब जो है वो डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है, और अब आप बाइंग पोजीशन के लिए देख सकते हो। तो फिर यहाँ पे ये देखो, ये हो गया हायर लो, अब फिर से ये हो गया हायर लो, मतलब ये तो हो गया अब क्या, अप ट्रेंड में चला गया मार्केट। हायर लो, हायर लो, हायर लो। अब यहाँ पे हायर लो नहीं बनाया, यहाँ पे लोअर लो बनाया, तो फिर से अब यहाँ पे साइन ऑफ ट्रेंड वीकनेस आ गया, जैसे कि यहाँ पे आया था। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है। अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अब, और मार्केट आता है, सपोज मार्केट बुलिश होता है, मार्केट बुलिश बुलिश बुलिश, और इस पॉइंट से, इस लाइन से मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो हो गया रेजिस्टेंस लाइन।
ये लाइन हो गई रेजिस्टेंस। और देखो रेजिस्ट किया ना, इस लाइन ने प्राइस को रेजिस्ट किया, इसलिए प्राइस नीचे चली गई। ओके, और वही अगर हम सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो जैसे प्राइस नीचे 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 आ रही थी, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे मार्केट को मिला सपोर्ट, तो सपोर्ट लेके मार्केट फिर से चला गया ऊपर। तो ये हो गया सपोर्ट। तो ये तो कंसेप्ट हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। पर अब आप ये लाइंस कैसे प्लॉट कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की? तो ट्रेंड लाइन जो होती है आप उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इसमें ले सकते हो, मतलब कि ट्रेंड लाइन को आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ सकते हो। और इसके अलावा जब मार्केट इस प्राइस को क्रॉस कर जाएगी, मतलब कि अब यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, मार्केट ने रेजिस्ट किया प्राइस को, पर अगर रेजिस्ट नहीं करता और मार्केट इस लाइन के अगर ऊपर चला जाता था, तो ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है ये बाद में हो जाती सपोर्ट की लाइन। आशा करता हूँ कि आपको समझ रहा होगा कि अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर चली जाती थी तो ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है इसे हम कहते सपोर्ट की लाइन, सपोर्ट की लाइन। तो फिर मतलब कि फिर से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर 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 गया और यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट लेता था मार्केट, ना कि रेजिस्टेंस। चलिए आपको ग्राफ में समझाता हूँ। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करने के लिए बहुत लोग जो है वो 20 डेज मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब कि 20 डेज मूविंग एवरेज को ही अपना सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस मान लेते हैं। क्योंकि मार्केट अच्छा रिस्पेक्ट करता है उस लेवल को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज प्राइस अब यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाई, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया। फिर से थोड़ी सी नीचे आई, यहाँ पे फिर से ऊपर नहीं जा पाए, क्योंकि रेजिस्टेंस मिल गया। फिर से नीचे आई, यहाँ पे फिर से उसको टच किया पर ऊपर नहीं जा पाई, क्योंकि रेजिस्टेंस दिया। तो ऐसा मतलब कि ये रेजिस्ट कर रहा है। और वही अगर हम वाइस वर्सा देखते हैं तो यहाँ पे देखो कि 20 के लाइन से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया, मतलब कि 20 की लाइन जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का भी काम करती है। तो इस प्रकार से आप सिर्फ 20 ही नहीं, आप 20, 50, 200 कौन सी भी लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा मैं इस्तेमाल करता हूँ सपोर्ट एंड पिवट कॉल। पिवट का जो है मतलब कि पिवट पॉइंट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट जो है वो इस सेंट्रल पिवट, ये जो ब्लू लाइन है वो पिवट की लाइन। अब सेंट्रल पिवट को मार्केट जो है वो अच्छे से रेजिस्ट कर रहा था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, सेकेंड रेजिस्टेंस मिला, पर जैसे कि मार्केट ने उस लेवल को क्रॉस कर दिया और फिर ऊपर चला गया। अब ये जो नीली लाइन थी ये बन गई सपोर्ट की लाइन। अब ये बन गई सपोर्ट की लाइन और ऊपर की जो लाइन है वो बन गई रेजिस्टेंस की लाइन। तो ये जो है R1, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये है R1 की लाइन। तो R1 की लाइन अब हो गई रेजिस्टेंस 1, मतलब कि यहाँ से रेजिस्टेंस आप देख सकते हो कि मार्केट की प्राइस ऊपर गई, पर इस प्राइस इस इधर से रेजिस्टेंस लिया, थोड़ी सी नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से रेजिस्टेंस लिया, पर 20 के लाइन पे सपोर्ट ले लिया। 20 की लाइन पे सपोर्ट लिया और फिर ब्रेकआउट मिला, तो फिर ये ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया तो ये जो पहली रेड लाइन थी ये अब बन गई सपोर्ट की लाइन, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब आ गया ये सेकंड वाली रेड लाइन। तो फिर से मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और आप देख सकते हो कि इस लाइन से मार्केट फिर से रिवर्स आ गया। क्योंकि ये थी रेजिस्टेंस की लाइन। तो ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आपको और अगर इस मेरे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जानना है कि मैं कैसे इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइंस को यूज़ करता हूँ, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है CPR की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए था इतना ही। ज़रूर वीडियो लंबा तो बना है पर आपके लिए इंफॉर्मेटिव बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू।